शादी की प्लानिंग बाद में, सबसे पहले हम कल यानी मदर्स डे की प्लानिंग करेंगे। मुझे मम्मा का ये दिन बहुत 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 स्पेशल बनाना है। अगर आज मुझे मेरा प्यार मिला है ना, मेरा अर्जुन, तो वो सिर्फ मम्मा की वजह से मिला है। पता नहीं वो हर डिफिकल्ट सिचुएशन को इतना इजीली कैसे हैंडल कर लेती है और फिर खुशियां भी लाती है। वो अपने प्यार से, अपनी समझदारी से ऐसे सरप्राइज देती है जिसका कोई जवाब ही ना हो। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ इस बार हमें मम्मा को बहुत अमेजिंग सरप्राइज देना चाहिए। क्या आशु, सरप्राइज तो हम हर साल देते हैं, पर माँ हर साल हमारा सरप्राइज गेस करके हमारा प्लान फ्लॉप कर देती है। इसीलिए इस बार हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा ना दी। मुझे सोचने दो ताकि माँ गेस ना कर पाए। आया को टाइम लगता है। आ क्या आइडिया, सुनो आप। ये लो और ये लो। अरे माँ के पास बिट्टी जैसी बेटी होती है ना, तो माँ का हर दिन मदर्स डे ही होता है। हमारे पास बिट्टी है, हमारे तो अच्छे दिन कटते हैं। हाँ, तो तुम तीनों को अभी बिट्टी को आराम देना है। वही तो हम चाहते हैं दादी, इसलिए आप एक काम करो, अब जल्दी जल्दी माँ का पूरा रूटीन बताओ, हम सब कुछ लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी बताओ। सब काम? हाँ दादी आप सब बता दो, हम लिखते हैं। लिख लो लिख लो। हाँ, तो सुबह 5 बजे उठकर वो दूध वाले के लिए बर्तन रखती है। दादी बस बस बस, आपकी तो ट्रेन ही नहीं रुक रही। इतना सारा काम हम कैसे करेंगे? अरे ये सिर्फ आधे दिन का काम है, पूरे दिन का काम तो बताना ही है। और भी काम बचे? हाँ हाँ, और काम बचा है। मतलब माँ इतना सारा काम हर रोज करती है और फिर भी हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे साथ खड़ी रहती है, हमें गाइड करती है, हमारी बातें सुनती है, वो भी बिना इरिटेट हुए। क्योंकि वो माँ है। कहते हैं भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माँ का निर्माण किया है। मगर माँ को तो 2 हाथ दिए, मगर उसने उसके नाजुक शरीर में ब्रह्मांड की ताकत डाल दी। और दिल तो ऐसा दिया कि पल में मोम जैसा हो और पल में फौलाद जैसा हो। तुम 24 घंटे अपनी जिंदगी जीते हो, हाँ, वो तुम तीनों की जिंदगी वो एक दिन में जीती है। तुम सबका दिन वो अपने दिलो दिमाग से चलाती है, क्योंकि वो माँ है। 24 घंटों में 72 घंटे की ताकत आती है उसमें। इसलिए हम पहले से ही बता रहे हैं, बिट्टी का काम तो तुम नहीं कर सकते। दादी तो सही कह रही, मम्मा तो सुपर वुमन निकली। 24 घंटे में 72 घंटे, हमें तो 24 घंटे ही भारी लगता है। तुम लोग बस हैप्पी मदर्स डे। बताओ, आज तो हमारी खुशी दुगनी चौगनी हो गई है। हमारी चारों बेटियां एक साथ
हमको मदर्स डे विश कर रही हैं। सोचो हम कितने खुश होंगे आज। थैंक यू बेटा। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए अप्पू आंटी। आप ही की वजह से तो मुझे पता चला है कि माँ का असली प्यार क्या होता है। और देखिए ना, कल ही मैंने आपको माँ माना और आज मदर्स डे है। आइसिंग ऑन द केक, राइट? ओ हेलो, तुम्हें सिर्फ मम्मा नहीं मिली है, हमारे जैसी 3 रॉकिंग सिस्टर्स भी मिली हैं। तो हमें ऑलरेडी भूल गई क्या? बिल्कुल भी नहीं। इतनी मुश्किल से तो मुझे मेरी गर्ल गैंग मिली है। और देखना, तुम्हें जिंदगी भर मुझे झेलना पड़ेगा। क्यों झेलना पड़ेगा? उल्टा तुम्हें हम तीनों को झेलना पड़ेगा। ये साड़ी पहन के ना तुम लोग प्यारी तो लगी रही हो, साथ में समझदार भी हो गई हो। माँ, जब हम बाहर निकलेंगे तो पता चला सब आपको हमारी बहन समझ ले, वो भी छोटी बहन। अच्छा हो गया तुम्हारा टांग खींच के। अब ये बताओ ये सब चल क्या रहा है? वो ये रहा है कि आज घर पे 4 डुप्लीकेट अपराजिता है जो असली अपराजिता के सारे काम करेंगी। मीनवाइल असली अपराजिता आराम करेंगी। एंड नॉट टू वरी, मैंने दादी से सारा काम लिखवा लिया। काम लिखवा लिया? तुम लोग सारा काम करोगे तो हम क्या करेंगे? आप आपके कमर की पेटी बांध के रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आपकी आराम की फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। और उसकी शुरुआत होगी आपके मी टाइम से। मी टाइम? वो क्या होता है? मी टाइम मतलब एक लग्जूरियस स्पा। अरे लग्जूरियस स्पा कहाँ से कर पाऊंगी मैं? नहीं ये अरे अम्मा, मदर्स डे है आज, माओ का लाड़ होता है, बच्चे करा रहे हैं, कर लो, लगा लो ना। हाँ लगा दे। सॉरी मैम। अरे यार, कितने फोन आते हैं तुम्हारे? दिस इज सो अनप्रोफेशनल। मैम, व्हाट इज दिस? किसने बुलाया इसको? किसने बुलाया है? बताओ। फोन नहीं हो गया, कॉल सेंटर हो गया। हम तो कह रहे हैं अभी इसकी बुकिंग कैंसिल कराओ और हम अपनी पार्लर वाली को बुला लेते हैं। सॉरी मैम, अब फोन नहीं आएगा। मैम प्लीज आप मेरी बुकिंग कैंसिल मत कीजिए मैम, मेरे को आगे के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैम मैं फोन को ऑफ कर देती हूँ। अरे नहीं, बंद मत करो, एक काम करो, उठा लो फोन। इतनी देर से कोई फोन कर रहा है, क्या पता जरूरी कॉल हो, करो। मैम पता नहीं, मेरे बेटे का फोन आ रहा है। वैसे तो कभी तंग नहीं करता, बट पता नहीं आज क्यों इतनी बार फोन कर रहा है। शायद वो चाह रहा है कि मैं जल्दी घर आ जाऊं। आई एम सॉरी मैम। अरे बच्चा है ना, उठा लो। अब वो जी बच्चे का फोन है, उठा लो, कर लो बात। मैम बस एक, हाँ प्लीज सॉरी। हेलो मम्मा, आप घर कब आओगे? मैं आपका वेट कर रहा हूँ। बेटा, मैं काम पर आई हूँ, मुझे शाम हो जाएगी आने में। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाकर आई हूँ ना, तुम वो अभी खा लो, मैं शाम तक पहुँच जाऊंगी थोड़ी देर तक। मुझे नूडल्स नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मम्मा प्लीज आप आ जाओ ना अभी, मुझे आज अकेले नहीं रहना है। मम्मा प्लीज। बेटा मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, अभी मैं काम पर हूँ, मैं करती हूँ आपको कॉल। सॉरी मैम, अब दोबारा फोन नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा, बेटा है, हक है उसका फोन करने का। और वैसे भी आज मदर्स डे है। कितने साल का है तुम्हारा बेटा? मैम मेरा बेटा बंटी 7 साल का है, बट दिमाग उसमें 12 साल के बच्चे जैसा है। कभी तंग नहीं किया उसने, पता नहीं क्यों आज इतने कॉल कर रहा है। मदर्स डे के दिन तुम्हें मिस कर रहा होगा ना, सोच रहा होगा कि हमारी माँ हमारे साथ हो, हमारे पास हो। मैम बट काम भी तो इम्पोर्टेंट है, हम क्या करें। तुम ना जाओ अपने बेटे के पास, जाओ बेटा, जाओ हमारे पर्स लेकर आओ जरा। आई एम सॉरी मैम। मैम प्लीज अब मेरी बुकिंग कैंसिल मत कीजिए, वरना मेरी नेगेटिव रेटिंग हो गई तो मैम मेरे को आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैम प्लीज मुझे मेरा काम खत्म करने दीजिए। अरे नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैम बट मैं काम छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? पता है, हम काम करने वाली औरतों का ऐसे ही होता है। जब बाहर काम करती हैं तो ऐसे काम करना पड़ता है जैसे घर में कोई है ही नहीं, और जब घर में रहती हैं बच्चों के साथ तो ऐसे रहना पड़ता है जैसे दुनिया में और कोई काम नहीं। हम समझ सकते हैं। कोई बात नहीं आशु, छोटा है वो। ऐसे नहीं करते। मैं भी तो छोटी हूँ। बात नहीं आशु, तुम समझदार हो ना। शुभू ऐसे नहीं करते, बस मान जाएगा। अच्छा सुनो आशु,
वो साबुत मिर्ची होती है ना, गोल वाली जो तड़के में डलती है, वो हमने बाहर टेबल पे रखी, जाके ले आओ प्लीज। वो माँ को पसंद है? पसंद है। हम लेकर आते हैं। दी, वहाँ नहीं रखी है, हमने चेक कर लिया। ऐसे कैसे नहीं है? हमने खुद टेबल पर रखी थी। पर अभी नहीं है। अच्छा तो वो स्टोर रूम में ना स्टॉक पड़ा है, तुम वहां से लेकर आओ। ठीक है। कहाँ रख दिया माँ ने गोल मिर्च? आप ये स्टोर रूम में क्या कर रहे हो? नहीं, यहाँ कुछ नहीं। और आशा दीदी कहाँ है? कौन आशा? दिशा दीदी और छवि दी उन्हें बुला रही है। यहाँ कोई आशा दीदी नहीं है। आर यू श्योर? या श्योर, मैं तो यहाँ तेल लेने आई थी। और ये सूटकेस किसका है? ये, इसमें मेरे सामान है। ठीक है। ये बच्चा कहीं मेरा काम खराब ना कर दे, भागना होगा। छोटा मत उसको। हे माँ, आपने आज हमें बहुत बड़ा पाप करने से बचा दिया। आपका लाख लाख शुक्रिया कि आशु बच गई। किसने भेजा तुमको यहाँ पर? सच सच बताओ, किसने भेजा है तुमको यहाँ पर? मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं तो एक छोटी मोटी चोर हूँ। पहली बार मैंने किडनैपिंग की कोशिश करी। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे नहीं मानोगे ना? अर्जुन, पुलिस को फोन करो। अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी सर। एक बार पुलिस में जाना पड़ेगा तुमको। तुम जैसे लोगों का एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। नहीं सर। पकड़ के रखना है तो। अर्जुन। हाँ, पुलिस आ रही है। भाग गई। लेकिन अक्षय इसे छोड़ना नहीं, पुलिस को बताओ जरूर। जी मैं अपराजिता जी के हेड मसाज के लिए आई हूँ। इनको हमने बुलाया है। पर बुआ, इन्हें तो आपने बुलाया था ना? जी जी, आपको इस फ्रॉड का नंबर किसने दिया? इसको आप ही ने फोन किया था ना? बुआ, अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज बता दीजिए। वो हमने ऑनलाइन एक साइट पे देखा था तो हमने फिर बुला लिया। हमको नहीं मालूम था कि ऐसी निकलेगी। सॉरी। कोई बात नहीं जीजी, हम जानते हैं आपने जानबूझकर नहीं किया है। हम बहुत डर गए थे माँ, हम बहुत डर गए थे। कोई बात नहीं बेटा, हम है ना यहाँ पे, कुछ नहीं होगा तुमको, हम है ना। आंटी, आपने आज आशा को बचा लिया। इस दुनिया में ऐसा कोई कोना, कोई अंधेरा नहीं है बेटा जो किसी बच्चे को माँ की आंखों से दूर रख सके। और हम तुमको कभी अपने आप से अलग नहीं होने देंगे बेटा, किसी भी हालत में। तुम में से किसी को नहीं।
मोहिनी, जैसा तुमने बोला था ना, पूरी मेहंदी गिरा दी हमने। अब क्या करना है? गुड। मैंने आसपास के सभी शॉप से सारा मेहंदी का स्टॉक हटवा दिया है। अब ढूंढते रहने दो मेहंदी उस अपराजिता को। मोहिनी, लेकिन तुमने तो बस आसपास की दुकानों से स्टॉक हटवाया ना, पूरे नोएडा से तो नहीं। अपू अगर कहीं और से मेहंदी ले आई तो? मेरा गिफ्ट दिशा तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग रहा था और मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी, बस इसीलिए आपको मेहंदी गिराने को कहा। अब जब तक अपराजिता आसपास मेहंदी ढूंढेगी तब तक मेरा गिफ्ट दिशा तक पहुंच जाएगा। अब मेरा गिफ्ट घर के बाहर से दिशा तक पहुंचाने का काम आपका। आप ये कीजिए और आपका बेटा शुभम सेफली आप तक पहुंच जाएगा। जी। हाँ? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है? सब ठीक है गुग्गू, सब ठीक है। शुभम, अच्छा उसका वो टेनिस क्लास खत्म होने वाला होगा ना, आप फिक्र मत करो, मैं जाके लेके आता हूँ खुद से। ठीक? नहीं, वो क्या ना, शुभू की क्लास में एक लड़का है जिसका बर्थडे है, तो जिद करने लगा कि वो भी जाएगा। तो बच्चे के पेरेंट्स ने बोल दिया कि वही शुभू को ड्रॉप कर देंगे, आ जाएगा आधे घंटे में। अच्छा ठीक है, अगर आधे घंटे में नहीं छोड़ दे तो मैं खुद जाके उसे ले आऊंगा। हाँ। चलो सब वेट करे बाहर। हे भगवान, अजीब मुसीबत है। कुक्कू वो सब सच सच बता भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो मोहिनी के पास चला गया तो मोहिनी शुभम को सब कुछ सच सच बता देगी। माय लाइफ इज ओवर। क्या मेहंदी गायब हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चों यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे सब वेट कर रहे हैं ना। अरे रस्में शुरू करनी है, अश्मी जी कब से आके वेट करे, तुम यहाँ पर हो। चलो तुम चलो। पापा वो एक प्रॉब्लम हो गया। क्या? हमने मेहंदी निकाल के रखी थी रस्म के लिए किचन में, और फिर वो वहाँ पे। पता है मुझे, वो गुफरान गया था ना मेहंदी लेने, आ जाएगा लेकर वो। हाँ डैड, गुफरान गया था बट वो वापस आ गया। उसे मेहंदी कहीं भी नहीं मिली, किसी भी शॉप पे नहीं मिली। नहीं मिली मतलब मेहंदी? ये लो मेहंदी मिल गई है। चलो बेटा, मेहंदी की रस्म करनी है, सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, तुम्हें मिल गई मेहंदी? कहाँ से मिली? पीछे गार्डन में मेहंदी का पौधा लगाया था ना हमने, शायद आज ही के दिन के लिए लगाया था। चलो बेटा, पिसवा लिया है हमने, चलो। एक मिनट। बुआ ने अभी तक ये धागा तो बांधा ही नहीं है। दिशा की मेहंदी कैसे हो सकती है इसके बिना? अरे जीजी, इस वक्त धागे का टाइम नहीं हमारे पास, हमें चलो पहले रस्में करनी, नीचे लोग वेट कर रहे हैं, आ जाओ चलो। हाँ जीजी, बहुत देर हो रही है, काफी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ वाले बाबा जी से खास दिशा की शादी के लिए हमने धागा मंगवाया था। अब इसकी मेहंदी से पहले अगर लगाया नहीं और कुछ ऊंच नीच हो गई तो दोष किसका होगा बताओ? ठीक है जीजी, आप फटाफट धागा बांध लो। और अर्जुन तुम चलो, तुम्हारे पापा वेट करे तुम्हारा। हम लोग नीचे जा रहे हैं, आप लोग लेकर आ जाओ दिशा को। हाँ आ जाओ जल्दी करना। माफ कर देना हमें। एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए मजबूरी में ये पाप करने जा रही है। हम नहीं जानते कि इस धागे में क्या है, क्या मिलाया इस मोहिनी ने। बस आपके भरोसे बांध रहे ये धागा। रक्षा करना दिशा और शुभम दोनों की, भोले पापा। क्या हुआ जीजी, सब ठीक है? वो बच्ची घर से जा रही है तो सर। अच्छा चलो जीजी, बहुत देर हो रही है, चलो दिशा। अभी ठीक हो जाएगा आराम से। डॉक्टर साहब। हाँ ये लीजिए, आप कस के बांध दीजिए। जी जी। बेटा जीभ बाहर निकालो बेटा। दिशा बेटा ध्यान से देखो, कितनी उंगलियां हैं ये?
मिसेस सिंह बाहर आइए प्लीज। एक्सक्यूज मी। पब्लिक गुस्से में पागल है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, नहीं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्लीज जाइए आप यहाँ से। क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? हमें जान से मार देंगे। मार दे, पर हम अपनी बहन की जान को और खतरे में नहीं डाल सकते। हम अपनी कोशिश जरूर करेंगे और इंजेक्शन लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या है? छवि ऐसे नहीं। प्लीज भाई साहब, हमें अंदर जाने दीजिए। चल प्लीज चल, इधर आओ बेटा, तुम यहीं रुको ना। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं अंदर जाके देखता हूँ कि कोई है तो नहीं। आज ना कोई बाहर से अंदर जाएगा और ना अंदर से बाहर आएगा, ठीक है? पुलिस की गुंडागर्दी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिशा की कलाई पे जो धागा बांधा था ना, जहर उसी के थ्रू उसकी बॉडी में फैल गया है। दिशा बेटा उठ के बैठो। दिशा उठो, उठो। और बेटा हाथ नीचे रखो इसे। ये सब इस धागे की वजह से हुआ। पर ये धागा तो जीजी ने दिशा की कलाई पे बांधा था, तो जीजी ने ऐसा क्यों किया? इसे जगा कर रखना। हाँ, हम आते। पापा, आपने हमें क्यों रोका? और इससे होगा क्या? I mean, इससे दिशा की जान बच जाएगी क्या? अम्मा जब बीमार थी ना तो उनके लिए लाकर रखे थे हम। हमें लगता था कि मोहिनी पता नहीं कब उन पर अटैक कर सकती है, तो ये काम आएंगे। इससे कोई भी जहर का असर कम होता है। बेटा इसको सोने मत देना। हाँ, डॉक्टर साहब ये देखिए भैया, ठीक है दिशा? शी ओके? हाँ, शी इज ओके। मम्मा, दिशा। अपराजिता जी, अब आधे घंटे बाद आप मेहंदी की तैयारियां शुरू कर लीजिए। जिसका भी प्लान था ना, वो बहुत शातिर आदमी था। उसे पता था कि इस जहर का और मेहंदी का बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमें टाइम पे एंटी वेनम इंजेक्शन मिल गया। अब सब ठीक है। डॉक्टर, अब मैं दिशा को मेहंदी लगा सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। थैंक गॉड, मैं दिशा को अपने हाथों से मेहंदी लगा सकता हूँ। मैं बाहर जाके सारे गेस्ट को बता कर आती हूँ कि दी ठीक है। चलो चलो, हम गाने बजाने की तैयारी करते हैं। चलो। थैंक्स। आप नहीं होते तो शायद हमें इंजेक्शन नहीं मिल पाता। ये कौन है बेटा? स्ट्राइक वाला गुंडा। ये एसीपी कबीर है अपराजिता। ये जो इंजेक्शन मिला है इन्हीं की बदौलत मिला है।
थैंक यू। थैंक यू बेटा। जो काम आपसे करने को कहा था वो तो आप कर नहीं पाई। अब मोहिनी को जो करना है वो करके रहेगी। क्या 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 करने वाली हो तुम मोहिनी? ये बोर्डिंग पास दिखाई दे रहा है, नाम पढ़िए, इस पे क्या लिखा है? शुभम कुमार। शुभ को बोर्डिंग पास कहाँ ले जा रही है उसको? तो और क्या करूं? आपने मेरे पास कोई रास्ता कहाँ छोड़ा है? 4 बजे की फ्लाइट से मैं दुबई जा रही हूँ अपने साथ शुभम को लेकर। नहीं मोनी तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज शुभ को मत, प्लीज मोनी यू कांट डू दिस। मेरे शुभ को मत जा मोनी। बस कीजिए दीदी, बस कीजिए ये नाटक। आपसे मेहंदी रुकाने को कहा था और आप उनके साथ खिलखिला के नाच रही हैं। वेरी गुड, कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए जीजी। बेटे का क्या है, साथ रहे या ना रहे? ये आपके लिए। नो थैंक्स, इसकी क्या जरूरत है? कैसे जरूरत नहीं है? आपने दिशा की जान बचाई। आप नहीं होते तो हमें इंजेक्शन नहीं मिल पाता। आपको लेना ही पड़ेगा। अरे प्लीज लीजिए। हाँ लेकिन ये गिफ्ट तो मेहमानों के लिए है ना, और मैं तो गेट क्रैशर हूँ। गेट क्रैशर? आप गेट क्रैशर नहीं हो, गेस्ट ऑफ ऑनर हो। आपके लिए डबल गिफ्ट बनता है। लीजिए प्लीज। थैंक्स इस स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। वैसे एक बात पूछनी थी। आप पुलिस ऑफिसर हो, फिर भी हॉस्पिटल के बाहर भीड़ में उन लोगों के साथ आप पुलिस के अगेंस्ट नारे लगा रहे थे, क्यों? किसी का ट्रस्ट जीतने के लिए उनके जैसा बनना पड़ता है। उस वक्त लोगों में पुलिस के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा था, और अगर मैं यूनिफॉर्म पहन के उनके बीच जाता तो वो लोग और ज्यादा भड़क जाते। मुझ पे हाथ भी उठा सकते थे, और अगर पुलिस फोर्स बुलाता उनको रोकने के लिए तो बहुत सारे लोग जख्मी भी हो सकते थे, किसी की जान भी जा सकती थी। इसीलिए मुझे उनके जैसा बन के उनमें शामिल होना पड़ा। वाओ, हमें तो हमेशा ऐसा लगता था कि पुलिस वाले का दिमाग सिर्फ मारपीट में चलता है। हमें नहीं पता था इतना स्मार्टली सोचते हैं। थैंक्स। चलो इसी बहाने किसी पुलिस वाले को जानने की शुरुआत तो हुई। इस मोहिनी को किसी तरह ढूंढना पड़ेगा हमें। किसे पता होगा कि मोहिनी कहाँ है? हेलो। हेलो मनीष, हम अपराजिता बोल रहे हैं। वो हम जानना चाह रहे थे कि कुल मिला के अक्षय का कितना कर्ज है जो अक्षय को तुम्हें वापस देना है? कह तो ऐसे रही हो जैसे उसका 20 करोड़ का कर्ज तुम ही चुकाने वाली हो। अब एक लॉन्ड्री चलाने वाली 20 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगी? नहीं, पूरा का पूरा नहीं। हमारे पास फिलहाल 2 करोड़ हैं कैश, वो हम तुमको दे सकते हैं। अपराजिता, मजाक भी बेहुदा ही करती हो तुम। दिशा की मेहंदी पर ना दिशा के ससुर जी ने, कपूर साहब ने उसे गिफ्ट दिया है 2 करोड़ कैश। तुम चाहो तो हम ये पैसे तुमको दे सकते हैं। घर में किसी को नहीं बताएंगे कि सारा कैश हमने तुमको दे दिया, लेकिन एक शर्त पर कि ये जो अक्षय के कर्ज का टाइम है ना, वो 6 महीने की जगह 2 साल करना होगा। अगर मंजूर है तो बताओ, हम पैसे लेकर अभी तुम्हारे पास आते हैं। ठीक है, कैश लेकर आ जाओ। माँ को नहीं जानता ना तू, जब माँ अपनी जिद पर आती है ना तो किसी की जान क्या, उसका अस्तित्व भी खत्म कर देती है। ऐसा नहीं मानेगा ना, अब देखो।
जल्दी बता। 9 7 5 4 3 2। हाँ भैया। बहना तुम जा रही हो ना? मुझे दुबई पार्सल भेजना है, तुम यहाँ की जल्दी से ले लो। व्हाट? भैया पहले बताना चाहिए था ना। अब मैं एयरपोर्ट के लिए घर से निकल चुकी हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तुम प्लीज आ जाओ यहाँ पर। पार्सल नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओके फाइन, आ रही हूँ मैं घर। जो मोहिनी का सपना है ना दिशा की शादी नहीं होने देने का, वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। और वो कुछ भी प्लान कर ले, हम उसके हर प्लान का सामना करने को तैयार हैं। और वो शुभम को भी आपसे अलग नहीं कर सकते। वो इस घर में नहीं आ सकती जीजी। अगर अब वो इस घर में आएगी ना तो सीधा चल जाएगी। जीजी ठीक है। जी इसे अंदर ले जाए ना, सुला दीजिए। शुभू उठो उठो, अंदर कमरे में सो। अंदर सो जाओ जाके, चलो अच्छा। आराम से चलो चलो। जवाब देती जाओ। मैं समझ नहीं पाता हूं तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है अपराजिता। हाँ, तुम मुझे ये फीलिंग देती हो कि हम दोनों एक साथ हैं, बतौर माँ बाप बच्चों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हम दोनों कोई बात छिपाएंगे नहीं एक दूसरे से। इट्स लाइक अ पैक्ट, एक वादे की तरह। लेकिन हर बार तुम वो वादा तोड़ देते हो, क्यों? इतना बड़ा कदम तुमने अकेले मुझसे पूछे बगैर उठाया कैसे? वहां कैसे चलेगी अकेले तुम? वो लोग कोई साधारण लोग नहीं है ना, वो लोग डेंजरस है, जानती हो ना तुम। तो फिर वहां पर अकेले अकेले गई क्यों तुम? मैंने पूछा ना कि मैं चलूं तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बच्चों को क्या जवाब देता, मुझ पर क्या बीती? तुमने सोचा एक बार भी? सोचना अगली बार अक्षय पे, परिवार पे, अम्मा पे क्या बीतेगी अगर तुम्हें कुछ हो गया अकेले। कुछ कोई है जवाब? क्यों ये बात छिपाई तुमने मुझसे? बात तो आपने भी छिपाई हमसे कि शुभम आपका बेटा है। प्लीज वापस चले जाइए। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूं, और मुझे दिशा की हल्दी में पार्टिसिपेट करने का वैसे भी कोई शौक नहीं है। मैं तो यहाँ अपने बेटे शुभम को लेने आई हूं, और उसे लिए बगैर नहीं जाऊंगी। सारे लीगल पेपर्स हैं मेरे पास। मिस्टर सिन्हा, हाँ कबीर। मिस्टर सिंह, आप प्लीज बाहर आइए। मोहिनी और उसके लॉयर आए हैं, उनके लॉयर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। ऑलराइट, वो आ रहे हैं, आपको यहीं इंतजार करना होगा। ओए, तू होता कौन है हमें रोकने वाला? एसीपी कबीर। अक्षय, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? वो मोहिनी आ गई है बाहर, उसके पास जा रहा हूँ। क्या? चलिए। तुम कहाँ जा रही हो? बात को समझो ना, यहाँ पे दिशा की हल्दी चल रही है, तो तुम यहाँ संभालो, मैं उसे जाके रोकता हूँ, क्योंकि अगर वो सुनीता जी के सामने आ गई तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। नहीं अक्षय, हमने तय किया ना हम एक टीम में काम करेंगे, तो हम साथ में बाहर जाएंगे।
हाँ तो एसीपी है तो हमें रोक लेंगे? सारे लीगल पेपर्स दिखाए हैं ना हमने, नहीं रोक सकते हमें। आई एम मोहिनी अक्षय सिंह और मैं यहां अपने बेटे शुभम की लीगल कस्टडी लेने आई हूं और मुझे उसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। शुभम की मां होने के नाते शुभम पर पहला हक उसकी मां यानी मेरे क्लाइंट का है। उनके पास इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है, आपने शुभम को उसकी मां से दूर रखने के लिए अपने घर पे रखा है। अरे मिस्टर कबीर, आपने इन लोगों को रोका क्यों है यहाँ पे? अरे खास मेहमान है हमारे, इन्हें रिस्पेक्टफुली अंदर आने दीजिए। जी जी आइए ना, आप लोग अंदर आइए। ये क्या नया एंगल है? ये लोग इतनी रिस्पेक्ट से मुझे अंदर बुला रहे हैं। कुछ भी प्लान कर लो अक्षय अपराजिता, आज तुम दोनों की मां तक पक्की है। मोहिनी, तुम्हारा झगड़ा हमारे साथ है तो तुम्हें जो कहना है हमसे कहो। शुभम को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो बात करनी है हमसे करो, हम एक साथ बैठकर बात कर लेंगे। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन प्लीज शुभम को और चीजों को इससे दूर रखो। बोलो ना क्या कहना है तुम्हें। जी वकील साहब, एक मिनट, बोलो। मैं जानता हूं तुम क्या करने जा रही हो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। शुभम की सच्चाई मत बताओ सुनीता जी को। मैं उसके बदले में तुम्हें एक डील देता हूं ना। मैं तुम्हें वापस अपने घर में अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं। छवि बेटा, अरे अक्षय और बेटी कहाँ है? मेहमान तो सब आ गए और मेहमानों का सम्मान करना चाहिए। कहाँ गएगा? दादी आप गेस्ट की टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम उन्हें संभाल लेंगे। माँ और पापा अरेंजमेंट में बिजी होंगे। प्लीज प्लीज वो पेपर्स मत दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज। क्या हुआ? क्या है इस फाइल में? ये फाइल आपके लिए नहीं है, बल्कि छोटू के लिए है। तुम क्या हमको बर्बाद करोगे मोहिनी? हमें बर्बाद करने के सपने तुम बहुत पहले से देख रही हो। ना तो तुम तब बर्बाद कर पाई थी, ना अब कर पाओगी। और ना तुम तब मुझे रोक पाई थी और ना अब रोक पाओगी। फिलहाल तो तुम अपने आप को जेल जाने से रोक लो, क्योंकि तुमने जो कुछ भी कहा है ना, ये तुम्हें सीधा जेल लेकर जाएगा। वो तो कोई नहीं रोक पाएगा, हम भी नहीं।
मैंने अर्जुन की ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई ताकि तुम्हारी बेटी का प्यार छीन के तुम्हें तड़पा सकूं। कहते हैं सोच कर बोलना ना इंसान की ताकत होती है, और बोल कर सोचना इंसान की कमजोरी। और यही तुम करती हो, हमेशा बोलकर सोचती हो। ये तुम्हारी कमजोरी है, और हमने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और तुम्हारे सारे गुनाह इसमें रिकॉर्ड कर लिए। वकील साहब देख रहे ना आप ही है इसमें। सॉरी मोहिनी मैम, लेकिन दुनिया का कोई भी वकील आपकी मदद नहीं कर सकता। आप वो क्लाइंट हो जो किसी दिन वकील को जेल में भिजवाओगी। मैं अभी आपके साथ काम नहीं कर सकता। आई एम गोइंग। वकील साहब, कमाल कर दिया तुमने अपराजिता। मतलब मैंने मोहिनी को अपने साथ अपने घर में रखने का ऑफर दिया और वही ऑफर उसे लेट हुआ। कैसे किया तुमने ये? सोचा भी नहीं था मैंने। लालच मोहिनी की कमजोरी है और हमने उसी कमजोरी का फायदा उठाया। I'm sorry मोहिनी, तुम्हारी जगह मेरे साथ या मेरे घर में नहीं है, जेल में है, और तुम वहीं जाओगी। किसी भी कबीर कहीं गए हुए हैं, उनकी जगह पे कोई और आ नहीं रहे, आ गए। आज पुलिस थोड़ा चेंज वक्त से पहले आ गई। आइए चलो इसे। याद रखना मोहिनी, तुमने अभी अपना जुर्म सिर्फ इस वीडियो में कबूल किया है, लेकिन अगर आज के बाद कभी भी तुमने शुभम की सच्चाई को बाहर निकालने की कोशिश की ना, तो मैं खुद सीधा कोर्ट चला जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा। और ये जो गुनाह तुमने गिनवाए ना,